कि आज विश्व महिला दिवस है और इस वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए मेरे साथ 3 और वुमेन हैं, यानी कि औरतें हैं या लड़कियां हैं, अब एज तो कोई वो नहीं होता कॉन्सेप्ट। और आज जो है हमने ये डिसाइड किया सिटी स्पाइडी की पूरी टीम ने कि हम इस पर एक पोइट्री सेशन करेंगे। तो मेरे साथ जो भी 3 लोग जुड़ रहे हैं, अपने आप में उनकी शख्सियत है, वो बहुत कोई स्टोरी टेलर है, वो पोएट हैं। मैं नाम बता देती हूँ, मेरे साथ जुड़ेंगी रवनीत कौर और मेरे साथ जुड़ेंगी स्निग्धा बैनर्जी। और कवि जो सम्मेलन है या यूं कहूँ कि पोइट्री की फील्ड में जो बहुत नाम कमा चुकी हैं, प्रतिष्ठित, और उनकी 3 किताबें भी जो है वो पब्लिश हो चुकी हैं, दामिनी यादव, उनके साथ भी हम जुड़ेंगे। यूं तो औरत जो है वो अपने आप में एक कविता है, लेकिन जब वो कविता रचती है तो बंद दरीचे भी खोल देती है। और इस सेशन की जो शुरुआत है मैं इन्हीं टैलेंटेड औरतों के साथ करूंगी, लेकिन इनका टाइम मैं थोड़ा सा पहले लेकर एक बहुत खूबसूरत सी कैफी आजमी की जो एक नज्म है, मुझे लगा कि आज के दिन मुझे वो जरूर पढ़नी चाहिए। उनकी एक खूबसूरत नज्म है औरत। औरत में से एक छोटा सा हिस्सा मैं निकाल कर लेकर आई हूँ आप सबके लिए, जो मुझे लगता है कि आप बहुत रिलेट करेंगे जिससे। सुनिएगा। तो हकीकत भी है, दिलचस्प कहानी ही नहीं। तो हकीकत भी है, एक दिलचस्प कहानी ही नहीं। तेरी हस्ती भी है, एक चीज जवानी ही नहीं। तेरी हस्ती भी है, एक चीज जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो मेरे साथ जितनी भी महिलाएं हैं, अभी आप बस तैयार हो जाइए और मेरे साथ चलिए। मैं आपको सबसे पहली जो शुरुआत है मैं करूंगी रवनीत कौर के साथ। रवनीत जो है वो जर्नलिज्म की स्टूडेंट है, सिटी स्पाइडी से जुड़ी हुई है, वो स्टोरी टेलर भी हैं, वो पोएट भी हैं, बहुत सारी ओपन माइक जो है परफॉर्मेंसेस भी कर चुकी हैं। और मजा तो वही आता है जब जिंदगी की हकीकत को आप एक बहुत क्रिएटिवली पोएट जो है वो अपने शब्दों में बांध के उसकी कविता बना देता है। तो रवनीत जी, आप आज हमारे दर्शकों को, सिटी स्पाइडी के व्यूअर्स को अपनी वो कविता जरूर शेयर करें जिसमें एक बहुत गहरा राज छुपा है, या यूं कहूँगी मैसेज भी छुपा है। तो बताइए अपने दिल का हाल। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति जी आपका मेरा इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए, और सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। और मैं अपने दर्शकों को भी शुक्रिया करना चाहूंगी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं अपना इतना कीमती समय निकाल कर। और मैं अपनी बस कविता शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहूंगी कि जैसे कि आज वुमेन्स डे है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, और दुनिया में जो भी आता है अलग अलग रूप निभा कर जाता है। ऐसे ही औरत भी काफी सारे रिश्ते निभाती है, काफी सारे रूप में आती है वो। और हर एक उसके रूप का अलग अलग कह लीजिए इम्पोर्टेंस है इस दुनिया में। और मेरा ऐसा मानना है कि एक सबसे ज्यादा अनमोल कोई रूप है किसी नारी का, तो वो है माँ का। तो बस मैं आज माँ के ऊपर कुछ बोलना चाहूंगी, अगर आप इजाजत दे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करिए शुरू करिए, बहुत खूब। माफ कीजिएगा अगर कोई गलती हो गई। तो शुरू करते हैं कि फुर्सत से बैठकर जब भी सोचती हूँ तेरे बारे में, फुर्सत से बैठकर जब भी सोचती हूँ तेरे बारे में, दिल में बस एक ही ख्याल आता है कि तुझको कब फुर्सत मिलती होगी। क्या बात। हर पल अपने दिल के टुकड़ों की चिंता जो करती रहती है, और उनकी खुशियों के लिए तू अपनी खुशियां भी वार देती है। तेरे जैसे हाथों का जादू तो किसी के हाथों में नहीं। सर पर फेरा वो प्यार से हाथ मुझे सबसे ज्यादा हिम्मत दे जाए। क्या बात है। तेरी तो फिटकार में भी प्यार है, तेरी तो फिटकार में भी प्यार है, और वो गाल पर दिया जोरदार तमाचा हमारे घमंड को चोट जरूर पहुंचाता है। लेकिन एक बात जहन में कभी नहीं आई, एक बात जहन में कभी नहीं आई कि दर्द तो फिर भी तुझको ही सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल। हाँ, मैं जानती हूँ कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, तू मेरा हाथ छोड़ चुकी है, लेकिन तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। खुदा जाने कैसे कैसे तू मेरे दिल में छुपी हर बात को अपने होठों पर ले आती है। ना जाने कैसे मेरी आंखों में छुपी परेशानी को तू खुद ब खुद समझ जाती है, और झूठ
बातों में छुपाया झूठ वो तो तू बिन बताए ही समझ जाती है, बिन बताए ही पकड़ लेती है। एक तू ही तो है, एक तू ही तो है, वो जो मुझे तकलीफ में देख कर छुप छुप के दुपट्टा भिगोती है और मेरी खुशियों में मुझसे ज्यादा खुश होती है। तू जानती है क्या, तू जानती है क्या, तू किसी जादू से कम नहीं और इसी जादू को माँ कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, वाकई बहुत बहुत उम्दा। खूबसूरत। थैंक माँ यू सो का मच। जो रूप है वो इससे ज्यादा अच्छे शब्दों में और सुंदर शब्दों में क्या बयान किया जा सकता है कि माँ वाकई इतना कुछ करती है अपने बच्चों के लिए, अपनी चाहे वो बेटी हो या बेटा हो उसमें फर्क भी नहीं करती है। उसको अगर डांटती भी है तो सिर्फ इसलिए डांटती है क्योंकि वो उसको बेहतर इंसान बनाना चाहती है, उसको इतना सक्षम बनाना चाहती है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो, खुद का ख्याल खुद रख सके। और हम औरतें अगर ये आज के महिला दिवस पे ये बात एक बार खुद को भी याद दिलाएं कि हम खुद का ख्याल रखें और अपने बच्चों को भी हम खुद का ख्याल रखना सिखाएं, क्योंकि सिखाया ऐसे ही जा सकता है। जब आप खुद का ख्याल रखते हैं तो बच्चे में वो अपने आप बात आ जाती है कि वो खुद का ख्याल रखना जो है शुरू हो जाता है। तो ये इतना खूबसूरत है। और रवनीत जी ने मुझे कहा था जब हम ये जूम का पोइट्री सेशन शुरू करने वाले थे, उससे पहले उन्होंने कहा था कि वो कोई ख्याल भी है प्रकृति से जुड़ा हुआ, मातृत्व से जुड़ा हुआ, हमारी मदर नेचर से जुड़ा हुआ, जो वो शेयर करना चाहती है। तो मैं चाहूंगी कि रवनीत आप वो भी जरूर बताएं, क्योंकि आज के दिन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता अपने मन की बातें सामने रखने के लिए, अपने ख्याल सामने रखने के लिए। क्योंकि हर रोज तो हम पता नहीं कितनी बातें काम में अपना सारा जो है समय निकाल देते हैं और इन बातों पर ध्यान देने का हमारे पास बिल्कुल समय नहीं रहता है। तो आप प्लीज वो अपना ख्याल भी बहुत शेयर करें। जी जरूर। मैम ने तो बता ही दिया है मेरे ख्याल के बारे में। बेसिकली जो मैंने ख्याल लिखा है ये हमारे आसपास की हरियाली की तरफ से है, यानी हमारे आसपास जो पेड़ हैं उनकी तरफ से है। ये एक मैसेज है उनकी तरफ से उन लोगों के लिए जो लोग नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि नेचर को डिस्ट्रॉय करने का रिजल्ट आए दिन फ्लड आए रहते हैं, सूखा पड़ जाता है और जाने क्या क्या होता रहता है और बहुत बर्बादी होती है। तो बस एक मैसेज है नेचर से ये कि कुछ इस तरीके से लिखा है, गौर फरमाइएगा कि हाँ, जब गरजेगा बरसेगा तो संभाल लेगा क्या। यहाँ बात हो रही है आकाश। गरजेगा बरसेगा तो संभाल लेगा क्या, शांत भाव दिखता है जिसका, उसके आक्रमण से तू लड़ेगा क्या। मुझे रुलाकर तू कैसे मुस्कुराएगा, मुझे रुलाकर तू कैसे मुस्कुराएगा। प्रलय का प्रकोप बिन मेरे सहयोग तू कैसे सहेगा। क्या बात ए है, बहुत इंसान मुझे नष्ट करके तू अपनी सांसें कहाँ से लाएगा। ए इंसान तू बहुत मुझे नष्ट करके अपनी सांसें कहाँ से लाएगा, बिन मेरे तू कैसे बना रहेगा। शुक्रिया। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत आपने उम्दा। जो बात बताए हैं ये बात जो है ना, हम सबको अपने मन में एक बार अंदर झांक के अब खुद को सुनने की भी जरूरत है कि हम करते क्या है। हम अपने प्रॉफिट के लिए या चंद पैसों के लिए या कुछ स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ से जुड़े हुए उनको पूर्ण करने के लिए हम प्रकृति से बहुत खिलवाड़ करते हैं और हमें कोई अफसोस भी नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को अक्सर ये बात बार बार उठाती रहनी चाहिए, जैसे प्रकृति भी आपको याद दिलाती है प्रलय के रूप में या बाकी और आपदाओं के रूप में। तो इंसान करने से पहले कोई भी ऐसी जो प्रकृति को चोट पहुंचाने से पहले जरा 4 बार सोचे। और अगर हर इंसान इस बात को सोचने पर आ जाए तो मुझे लगता है कि ये प्रकृति जो है बहुत ज्यादा अच्छे से बचेगी और उससे ज्यादा आपको 10-100 गुना ज्यादा आपको जो है वापस लौटाती है। क्योंकि प्रकृति माँ है और माँ का तो रूप ही यही है कि बच्चे का ख्याल वो रखती है, वो बच्चे से क्या लेगी। लेकिन अगर आप माँ की इज्जत नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने कर्म में खुद ही बाधा पैदा कर रहे हैं अपने नसीब में। फिर इंसान बाद में कहता है कि अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमें नहीं पता कि हम क्यों इतना झेल रहे हैं जिंदगी में, क्योंकि उसको तो याद भी नहीं। चले हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे साथ जो दूसरी कवित्री हैं वो भी अपने आप में जो है स्टोरी टेलर हैं, वो टैबू की वर्कशॉप्स करती हैं, यानी कि माहवारी से जुड़ी हुई जो
मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उससे रिलेटेड वर्कशॉप करती हैं। इन्होंने अपना बीइंग सोशल एक नई शुरुआत जो है एनजीओ से जुड़ी हुई है, और एक अपना संगीत कला से जुड़ी हुई कला पाठशाला भी जो है खोला। और 2017 में इनको वर्ल्ड्स 150 बेस्ट पोएट का अवार्ड मिला है। तो इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभाशाली है हमारे साथ, और इनमें जो है कर गुजरने का जो जज्बा है औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, वो बहुत सर चढ़ कर बोलता है। तो स्निग्धा बैनर्जी, आप लेकर आई हैं अपनी कविता, वो जरूर सुनाइए ताकि दर्शकों के दिल में जब वो उतरे, वो उसको सुनेंगे तो लगे कि हाँ, ये हमें भी इस पर ध्यान देना चाहिए अपने मन। पहले तो थैंक यू श्रुति जी, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मेरे को खुद इतना अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के समक्ष आने के लिए। और ऐसा है कि जो भी हमारे साथ इस वक्त लाइफ पे जुड़ा हुआ है उन सबको वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। एंड एक दिन नहीं, सिर्फ 8 मार्च को नहीं, हर दिन सेलिब्रेट कीजिए, हर दिन खुद को मनाइए। ये एक छोटा सा मैसेज था मेरे तरफ से आप सबके लिए। और मेरी जो कविता है ना, तो मैं कविता शुरू करने से पहले 1-2 लाइन कहना चाहूंगी कि कविता का नाम है अम्मी। और आपने क्या कहा कविता का नाम है? अम्मी। ये एक खत है। हाँ, ये एक खत है जो एक बेटी ने अपने माँ को उनका आखिरी खत दिया। अच्छा। और हम अक्सर अपनी दिल की बातें किसी से नहीं कह पाते। हम औरतें ना अपने बच्चों से शेयर कर पाते हैं, ना अपनी बहनों से शेयर कर पाते हैं, ना अपने हस्बैंड, क्या पता कभी कभी हम अपने खुद के बाबा से नहीं शेयर कर पाते हैं। मगर एक बेटी और एक माँ का जो रिश्ता होता है, तो वो बेटी अपने माँ को एक आखिरी खत लिखती है और वो उनसे कुछ नहीं छुपाना चाहती है, और वो उस खत में सब कुछ बयां कर देती है। तो वो कविता कुछ ऐसी है कि आशा करते हैं सब खैरियत है अम्मी, आशा करते हैं सब खैरियत है, हम यहाँ महफूज है अम्मी, हम यहाँ महफूज है। अब्बू को कहिएगा आंसू बहाना छोड़ दे। क्या बात है। अब्बू को कहिएगा आंसू बहाना छोड़ दे, अब लोग भी भूल चुके हैं अम्मी, अब लोग भी भूल चुके हैं, अब मोमबत्ती भी पिघल चुकी है। मैं नहीं तो कोई और होता। क्या बात है, क्या अम्मी, बात है। मैं नहीं तो कोई और होता, फिर मुझे भी लड़की पैदा करने से डर होता। अम्मी जब डांटती थी तो क्यों नहीं बताया कि भूत नहीं इंसानों से डरो, दुश्मन नहीं दरिंदगी से लड़ो। खैर अम्मी, मेरी तस्वीरों को कहीं छुपा देना, उन्हें घर से हटा देना, हो सके तो औरों की तरह मुझे भी भुला देना, जैसे निर्भया को भुलाया गया, जैसे सारी बेटियां भुलाई गई। अम्मी मेरे को भी मिटा देना। क्या बात है स्निग्धा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस अम्मी मुझे अबला मत कहना, मुझे बेचारी ना कहना, मैं नारी हूँ अम्मी, मैं नारी हूँ, जिंदगी नहीं बस दरिंदगी से हारी हूँ। बस कुछ बातें हैं अम्मी, बस कुछ बातें हैं जो किसी को नहीं पता अम्मी, कुछ बातें हैं जो किसी को नहीं पता, कुछ दर्द जाहिर होने को बेताब है अम्मी, कुछ चीखे कैद है अब भी उस जगह जहां कुछ अनजान उंगलियों की नोक से दरिंदगी टपकी थी। पहली बार अम्मी, पहली बार किसी की हंसी कानों में इतनी चुभी थी। अम्मी वो जब हैवानियत का नक्शा नाप रहे थे, मेरा जिस्म दर्द से कांप रहा था, मेरी आबरू मुझसे अलग की गई थी अम्मी, मुझे आपसे अलग किया गया था। दर्द अब भी हो रहा था, मगर जुबान पे आपका नाम आने से कतरा रहा था अम्मी, मुझे मालूम था अब बहुत देर हो चुकी थी। हमें मालूम था इसके बाद क्या होना था, खून को आंसुओं से घुलते देखा अम्मी, बस एक आस लिए, खून को आंसुओं से घुलते देखा अम्मी, बस एक आस लिए कि शायद मुझे वो तुम्हारी गोद में अधमरी हालत में छोड़ जाए, कि शायद तुम्हारी वो छोटी सी जादुई फूंक मेरी जिस्म की चोटों को भर जाए।
बस एक आस थी अम्मी कि हम कई दिनों तक उस बंद कमरे में भूखे जिंदा रहे अम्मी। हमें एक और बार आपसे कुछ कहना था अम्मी, हमें एक और बार आपसे कुछ कहना था कि अम्मी आपके हाथों से हमें मोहब्बत है, उनमें से स्वाद टपकता है। कि अम्मी आपके हाथों से हमें मोहब्बत है, उनमें से स्वाद टपकता है। ना जाने ये नींद कभी खत्म क्यों नहीं होती अम्मी, ना जाने ये नींद कभी खत्म क्यों नहीं होती। मैं एक और बार जागना चाहती हूँ अम्मी, फिर सोने के लिए। मैं एक और बार जागना चाहती हूँ अम्मी, फिर सोने के लिए। इस बार हाथ से खाना खिलाकर लोरी सुना के हमेशा के लिए सुला देना। हो सके अम्मी, हो सके तो बेटों को समझदार बना देना, हो सके तो दरिंदों की दरिंदगी को जला देना। अम्मी हो सके तो बिगड़ती नीयत संभाल लेना। अम्मी हो सके तो बिगड़ती नीयत संभाल लेना। हो सके तो बेटियों को बचा लेना। इंसानों को अम्मी, इंसानों को इंसानियत याद दिला देना। हो सके तो लोगों को ना का मतलब सिखा देना। अम्मी हो सके तो लोगों को जगा देना। आपकी कविता सुनने के बाद तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं, क्योंकि जब आप ये सुना रही थी तो शायद आपके अंदर भी वो जज्बात होगा जो मुझ तक पहुंचा तो मेरी आंखें गीली हो गई। मैं सच में मतलब मेरी हाथ जो है उसमें वो गूज़बम्प्स कहते हैं शायद अंग्रेजी में। आई जस्ट फेल्ट ना कि ये आई गेस ये जो है। मेरा मैसेज था, जो मैं सबके मतलब एक बेटी का जो भाव है वो मैं सब तक पहुंचाना चाहती थी। एंड आई गेस दैट इज माई बिगेस्ट अप्रिसिएशन। आई मीन इससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्टेड टू पुट माई मैसेज इन फ्रंट you are too, no, you are really very like I must say मैं वही कह रही हूँ, फिर मैं कुछ शब्द नहीं है कि आप क्रिएटिव हैं, आप टैलेंटेड हैं, उसको तो खैर बांधेंगे ही नहीं। आपने जो कहा वो अपने आप में जो बात है, जो रेप पर आपकी पोएम है, बलात्कार पर आपने ये जो हमें कविता सुनाई है, और एक बेटी की चीख है जो माँ को बता रही है, अपने दर्द की बात भी बता रही है, और उसमें उसकी जो है बहादुरी भी छुपी है। वो कह रही है कि मुझे अबला मत समझना, मैं लड़ी हूँ। तो मुझे तो निर्भया 2012 का वो किस्सा लड़कियों भी पे कई बार बेचारी बोल दिया जाता है। पीरियड्स हो रहा है, हम लोग अपने फ्रेंड से शेयर नहीं कर पाते, किसी से भी शेयर नहीं कर पाते। एंड व्हेन इट कम्स टू मोलेस्टेशन एंड रेप वी कैन नॉट वॉइस इट आउट। हाँ, इनफैक्ट हमारे वर्क प्लेस पे भी ये कल्चर नहीं है कि अगर उसको छुट्टी चाहिए तो वो झूठ बोलना पड़ता है। वो सीधा ये नहीं कह सकती कि ठीक है मुझे मेंसेस है, मैं छुट्टी लेना चाहती हूँ, मैं 2 दिन नहीं आऊंगी। जैसे हम कह देते हैं कि हमें बुखार है। तो एक बतौर एक मीडिया फर्म तो मैं ये चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर ये कल्चर हो कि हम साफ मुंह पे बात करें। एक टैबू जो है माहवारी से जुड़ा या रेप से जुड़ा, उसको बिल्कुल खत्म करें, और अपने लड़कों को भी थोड़ा समझाएं, उनकी परवरिश में जो है थोड़ा सा उनको इज्जत। मुझे लगता है ये इंसानियत की भी बात है, इंसान कैसा है, क्योंकि हर मर्द भी ऐसा नहीं होता, हर औरत भी ऐसी नहीं होती है। तो वही बात है। बहुत खूबसूरत स्निग्धा, बहुत खूबसूरत करी थी। मतलब मैं बताना चाहूंगी कि दर्शकों को कि स्निग्धा भी हमारे साथ सीरीज स्पाइडी से जुड़ी हुई है, हम साथ में काम करते हैं, और मैं वाकई मुझे लगता है कि ये खजाना निकाला है। ये ना हीरा कहीं छुपा के बैठी थी, तो इन्होंने कहा कि हम बस वुमेन्स डे पे निकालेंगे, तो इन्होंने हमें भी नहीं बताया। बहुत सुंदर। बात जब मैं आ रही हूँ जिस शख्सियत पे अब मैं आने वाली हूँ, उनका तारुफ करवाने से पहले तो अब चूंकि दस्तूर है तो करवाना पड़ेगा, वरना उनका तारुफ करवाना अपने आप में गुस्ताखी करना है। क्योंकि उनकी बहुत प्रचलित बहुचर्चित कविता जो है महावारी, उसको बहुत अप्रिसिएशन मिला है, उसको बहुत सराहा गया है। उनकी 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से मादा ही नहीं मनुष्य भी ये स्त्री विमर्श पर आधारित है। और इनकी जो कविता महावारी है, जिसके लिए इनको इतना जाना जाता है, उस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बन चुकी है।
अब इनका जो तारुफ है ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया, सिर्फ एक बेसिक चीज आपको देने के लिए, वरना इतना लंबा है क्योंकि ये वायर से भी जुड़ी रही है, गृहलक्ष्मी से भी जुड़ी रही है, लेखिका है, कवित्री है, और अब आप जब इनका चेहरा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये कौन है। ये है हमारी दामिनी यादव। इनकी कविताएं सुनकर वाकई एक बहुत मोटिवेशन है और ये मिलता है हम सब लोगों को, और इनसे मुझे खुद को पर्सनली भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि जिस बहादुरी के साथ ये जिंदगी से लड़ती हैं और खुद को शब्दों में रखती हैं, इनको आप सुनेंगे तो मुझे पूरी जो है वो यकीन है कि एकदम कील की तरह ना आप चिपक जाएंगे और सुनते जाएंगे। दामिनी जी बहुत स्वागत है आपका। प्लीज आज जो है हमें अपनी जो भी आपकी क्रिएशन है विमेंस डे पे जो आप मैसेज देना चाहती हैं प्लीज आए और दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति आपका। और सबसे पहले तो श्रुति मैं आपको बधाई देना चाहूंगी इतने खूबसूरत संचालन के लिए। इस कार्यक्रम को आपने जितनी खूबसूरती से संवारा है, जितना खूबसूरत आपका संचालन है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है यदा नाम तदा गुण। आप जितनी देखने में खूबसूरत है, आपकी अदायगी भी उतनी ही खूबसूरत है। और दूसरा मैं बच्चों की तरफ जरूर इशारा करना चाहूंगी, स्निग्धा और रवनीत, आपने जो हम नई युवा पीढ़ी को उम्मीद का दामन कहते हैं, उम्मीद की नस्ल कहते हैं, आप लोग वाकई उस उम्मीद की नस्ल को आगे ले जा रहे हैं। आप दोनों की कलम को मैं साधुवाद कहती हूँ। और स्निग्धा, मैं आपको दुआएं देती हूँ कि आप अपने लक्ष्य में हमेशा यूं ही कामयाब होती रहिए। आपके दिल से आपके ये जज्बे ऐसे ही आते रहें और हम सबकी आंखों को यूं ही भिगाते रहें। मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों को। शुक्रिया मैम, आपसे ये तारीफ मिली है तो ये तो मेरा वुमेन्स डे आपने ऑलरेडी मना दिया बहुत बढ़िया सा एकदम। थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू। और यहाँ पर स्निग्धा ने जिस तरह से शोषण की बात की, तो शोषण की शुरुआत तो उसी पल हो जाती है जब आप अपने बेटे को छत पर ले जाकर पतंग उड़ाना सिखाते हैं और बेटियों को घर में बैठ के खेलने के लिए किचन सेट ला कर दे देते हैं। तो आज हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी मैं सबको बधाई देती हूँ क्योंकि इसकी भी बहुत जरूरत है। लेकिन कामयाबी के एक दिन के पीछे, कामयाबी के एक सितारे के पीछे संघर्ष की और शोषण की हजारों रातें होती हैं। तो कभी भी जश्न में उस अंधकार को नहीं भूलना चाहिए। और हम बेटियां शोषण का किस तरीके से पूर्वाभ्यास करती हैं, ये मैं अपनी एक कविता के जरिए आप तक पहुंचा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुंचे। कविता का शीर्षक ही है शोषण का पूर्वाभ्यास। माँ, मुझे गुड़िया और भैया को गन लाकर दी थी तुमने जिस पल, लड़की और लड़के का भेद तो हो गया था उसी पल उत्पन्न। मेरे उछलने पर तुमने कहा था कि अच्छी लड़कियां छलांगे नहीं मारती, अच्छी लड़कियों के सीने से चुन्नी कभी नहीं ढलती, अच्छी लड़कियों के सांस लेने की आवाज नहीं होती है, अच्छी लड़कियां सोते हुए भी कपड़ों का होश नहीं खोती हैं। और मैं अच्छी लड़की बन अबला जन्म को संस्कारित करने के प्रशिक्षण में तभी से जुट गई। तुमने कहा था भले घर की लड़कियां घरों की मान मर्यादा होती हैं, वे अपने सिर पर सारे कुल की इज्जत के ठीकरे ढोती हैं, वे रात तो क्या दिन में भी घर से बाहर अकेले नहीं जाया करती, वे ऐसे चलती हैं कि उनकी एड़ी से खाक और आवाज तक नहीं उठती, वे बड़ों के आगे जबान नहीं खोलती हैं, वे हर बात पूछकर बोलती हैं, वे जोर से ठहाके लगा नहीं हंसती हैं, उनकी तो आंखें किसी पर्दे के अंदर ही बरसती हैं। और मैं भले घर की बेटी बनने के प्रशिक्षण में जुट गई। तुमने कहा था कि अकेले रहने वाली लड़कियां होती हैं आवारा, तो मैंने पिछली गली में रहने वाली गुड्डी के घर जाने के लिए भी लिया था छोटे भैया की उंगली का सहारा, पर गली की नाली तक भी पार नहीं कर पाया था गोदी में उठाए बिना मेरा छोटा सा भैया बेचारा। तुमने कहा था कि लड़कियों के शरीर में बल नहीं होता है, इसीलिए बाप, भाई, पति या बेटा ही उसका रक्षक या सेवनहार होता है। और मैंने मान ली थी तुम्हारी बात, सो पंजा लड़ाते हुए अपने छोटे से भैया से ही वो हार के डर से रोने न लगे, मैंने बिना लड़े ही मार ली थी हार। बिन लड़े ही हार मान लेने का विधिवत प्रशिक्षण मैंने सर्वोच्च दक्षता से पाया था, इसीलिए हर बार दर्द को सहकर भी मैंने
सिर्फ दर्द को सहने का नाटक भर ही जताया था। पापा को घुटनों का दर्द बहुत सताता है, भैया तो जरा सा गिर जाने पर ही बिलख जाता है। मैं ही ढीठ हूँ कि देखो, दौड़ती हूँ और गिरने पर भी खिलखिला के खड़ी हो जाती हूँ। तवे से जलती रोटी बिन चिमटे के ही उतार लाती हूँ। हर महीने माहवारी 5 लहूलुहान दिन में गुजार जाती हूँ। संभालते सहेजते पूरे घर को अपनी कोख भी 9 महीने संभाल पाती हूँ। खुद मरे बिना जन्म दे देती हूँ किसी को, फिर भी यही मानती हूँ कि शक्ति क्या होती है मैं नहीं जानती। अगर कोई बाहर छेड़े मुझे तो मुझे घर में छिप जाना चाहिए। मेरे शरीर की रक्षा में ही छिपी है मेरे संपूर्ण अस्तित्व की सार्थकता, इसीलिए घर के भीतर जो हुआ वो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। कानून, व्यवस्था, समाज, परिवार, मेरा शरीर मेरा नहीं, इन सब की है जिम्मेदारी। यही तो थी माँ सीख तुम्हारी, तुम्हारे प्रशिक्षण के बस इसी सबक में मैं फेल हो गई माँ। सो मेरे सीने पर जब हाथ रखा उसने तो मैं झेल नहीं पाई, और मेरे चांटे का निशान उसके गाल पर अब तक ताजा है, जो मेरी अच्छी लड़की बनने के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। और आज तो मैं हद ही पार कर गई, जो ऐसे ही एक बेकाबू हाथ को रोकने में उसे लहूलुहान कर मैं रक्त से सन गई। जो मेरी कमर के नाड़े को मनोरंजन की सीढ़ी समझते हैं, वे असल में यमराज की चौखट पर पहला पांव धरते हैं। मेरी आबरू को जो मेरे कमरबंद में बंद समझते हैं, वे मेरी शक्ति की आज आधी जानकारी ही रखते हैं। परिवार, समाज, व्यवस्था, न्याय, किस युग में किस समय ये शब्द नहीं दिए थे सुनाई। क्यों अग्निसुता द्रौपदी भी सिर्फ सिसकी और गिड़गिड़ाई, और आखिरकार उसकी लाज किसी गोविंद ने ही बचाई। क्यों फिर हर बार कोई रौंदी गई, कोई जलाई, कोई बाजार में लूटी गई, तो किसी की सेज उसके किसी अपने ने ही सजाई। किसी के मुंह में घुटती सिसकियां तो थी मगर आवाज नहीं, और किसी की जीभ पर इसी व्यवस्था और समाज ने दराती चलाई। कहीं मैं अकेली थी तो कहीं भीड़ में ही घिरी किसी की हाथ की कसोट से छटपटाई, पर क्यों तुम्हारी दुनिया ने आगे बढ़कर मेरी आबरू नहीं बचाई। जमाना आज भी उंगली उठाकर मुझे ही कसूरवार ठहराना जानता है। जमाने ने कल भी अग्नि परीक्षा की चिता मेरे लिए ही सजाई। हर बार मेरी चीखें मेरे कानों तक ही आकर लौट जाती हैं, पर भले घर की लड़कियां जग गीती तो क्या, आप बीती भी जग को नहीं सुनाती हैं। सदियों से भली लड़कियां इन्हीं सीखों की बदौलत भली कहला पाती हैं। फिर आज मैं क्या करूं इन रंग रंजित हाथों का, इन्हें किसके दामन से पोंछ कर साफ करूं, या फिर इन्हीं रक्त रंजित हाथों को सजा लूं मेहंदी सा और खुद अपना इंसाफ करूं। मेरा जिस्म रौदने के सपने देखने वाले जागना सीख जाएं, ऐसा हाहाकार करूं। कितना ही अच्छा मैं बन जाऊं बुरी लड़की, और अच्छी लड़की बनने की हिफाजत से हुंकार भरूं। युगों युगों तक तुम भुला न पाओ मेरी शक्ति। नए आह्वान से, अपने सौष्ठव से, अपनी शक्ति से मैं ऐसा खड़क प्रहार करूं, जो दरातियां आज मेरी चीखों को बंद करने के लिए मेरी जबान पर उठती हैं, उसी से तुम्हारे सिरों पर वार करूं। भुला दूं वो तमाम सीखें तुम्हारी जो कहती हैं कि मैं हूं अबला बेचारी। पहचान अपनी शक्ति को, अब नए युग का मैं खुद अपने दम पर सूत्रपात करूं, खुद अपने दम पर सूत्रपात करूं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अनम्यूट। श्रुति आपका माइक बंद है। Oh, sorry. Thank you for reminding me. That was fantabulous. That was really good. I hope I am audible now. Am I? Yeah. You are. जी। मैंने म्यूट इसलिए किया क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में आवाज आ रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि आप जब कविता पढ़ें तो उसमें कोई भी बाधा आए, और मैं चाहती थी कि पूरे मनोरंजन, पूरा लुत्फ लेकर लोग इसे सुने या फिर उसके अर्थ तक पहुंचे कि जो आप संदेश देना चाहते हैं। आपकी लेखनी में वाकई धार है,
जब आप कहती हैं तो वो ना कि एक सिर्फ तंज की तरह बल्कि तलवार की तरह कभी कभी वो चीर भी डालता है सामने वाले को, वो सुनता है, क्योंकि सदियों से चला आ रहा अत्याचार और जो नाइंसाफी हम रोजमर्रा की जिंदगी में बर्दाश्त करते हैं, उसका भी जिक्र है। कैसे परिवारों में लड़कियों को दबा दिया जाता है, उनको उनकी ख्वाहिशों को, उनकी पढ़ाई को उतनी तवज्जो ही नहीं मिलती है। लड़के को आप फौरन भेज पाते हैं लेकिन आप इतना पैसा नहीं जुटा पाते हैं कभी कभी। मैं मानती हूँ कि माँ बाप की भी मजबूरी होती है, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि प्रेफरेंस का फर्क होता है, कि लड़के को ज्यादा पढ़ाना है, लड़की को उतना नहीं पढ़ा पाना है, वो शायद सबकॉन्शियस में है हमारे। और आप तो हकीकत से सबसे ज्यादा जो है वाकिफ हैं। आपने इतनी सारी जो है कविताएं और इतने लेख लिखे हैं विमेन एमांसिपेशन पे, औरतों की जो है हक को लेकर, उनकी आवाज बन के। तो बहुत खूबसूरत कविता आपने हम सभी को सुनाई, हमारे सभी दर्शकों को सुनाई। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो लोग भी इस बात को जो हम कहना चाह रहे हैं कविताओं के द्वारा, जो संदेश हम देना चाहते हैं, जो मैसेज हम देना चाहते हैं, वो पहुंचे, तो हमारी कविताएं जो है वो कारगर होंगी। लेकिन स्निग्धा कुछ कहने वाली थी और उस बीच में मैं बोलना शुरू हुई। तो स्निग्धा, आप कुछ कह रही थी? बस मेरा यही है कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हमारे साथ अभी इस टाइम पे जुड़ी हुई हैं, और मैं सभी को एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप जैसे हो बहुत बढ़िया हो, एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ ईच अदर। वुमेन विल एम्पावर वुमेन, दिस इज माय थॉट। ये वाकई बहुत अच्छा ख्याल है, और मुझे लगता है ये ख्याल मैं दामिनी जी से और रवनीत से भी लूंगी कि आज के दिन वो बाकी महिलाओं को, लड़कियों को खास तौर पे, जो छोटी बच्चियां हैं अपने घरों में, वो कैसे मैनिपुलेट हो जाती हैं, कैसे उनको उनको बुझा दिया जाता है कि डायरेक्शन चेंज कर दी, या उनको डिफ्लेक्ट कर देते हैं, उनकी डायरेक्शन जो है वो गलत कर दी जाती है। तो वो लड़कियां जिंदगी को कैसे डील करें। तो रवनीत से शुरू करूंगी और फिर दामिनी जी को कहूंगी कि वो भी जरूर कुछ बताएं। रवनीत, आप कुछ मैसेज देना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को आज के दिन? जी, मेरा ये मानना है, हम बहुत आजकल देखते, अभी भी देखते हैं अपने आसपास, कि आपने जैसे कि कहा कि घर में भी बच्चों को, खासकर छोटी बच्चियों को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है घर में, कि ये काम तो लड़कियां करेंगी और ये काम लड़का करेगा, ये भाई नहीं कर सकता, ये बहन करेगी। तो ऐसा बहुत चलता है। तो मेरा ऐसा मानना है, और मैं हर एक लड़की ये चीज कहूंगी, इवन लड़कों को कहूंगी, कि आप अपना दिमाग खोल के चले। एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली मिलनी चाहिए दोनों को, और अपना मतलब सेंस खोल के चले। हर एक चीज इक्वली आप बांट कर सकते हैं, कोई एक काम किसी एक जेंडर के लिए नहीं होता है। तो इस सोच को मैं चाहती हूँ कि मतलब थोड़ा हटाया जाए और इक्वालिटी को भी आगे लाया जाए। सही और बात है। दूसरी बात, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। और दूसरी बात, जैसे स्निग्धा बैनर्जी ने कहा कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि एक औरत की दोस्त नहीं हो सकती, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसा झूठ, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर औरत एक दूसरी औरत को सपोर्ट करती है। तो आज आप वो इधर वुमेन्स डे पे अभी देख भी सकते हैं, जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं बस यही कहना बेस्ट पार्ट चाहूंगी इज दैट वी वुमेन, हम दिल नहीं स्टीरियोटाइप्स तोड़ेंगे अब। ये बहुत बहुत एग्जैक्टली। अच्छी बात है। ये जो मैसेज आपने दिया लड़कियों को मैनिपुलेशन वाला, हाँ, ये परिवारों में वाकई अक्सर होता है, और हमारे लड़कों को भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हमारे परिवारों को समझने की जरूरत है कि नसीब कभी बंध के नहीं आता है, कोई बंधा हुआ नसीब नहीं लेकर आता है। हर लड़की, वो जैसे आपका लड़का नसीब लेकर आता है ना, लड़की भी वो जो हिम्मत लेकर आती है, अपना नसीब लेकर आती है। आप ये ना सोचे कि वो किसी से कम है। वो कम पढ़ेगी, वो सिर्फ ग्रेजुएशन करेगी, हो सकता है वो सिर्फ 10वीं तक पढ़े, लेकिन सबसे ज्यादा काम आपके वो आएगी जहाँ पे आपको उसकी जरूरत होगी। शायद वो बेटा उतना काम ना आ पाए जितना वो बेटी आएगी, क्योंकि उसके जो मातृत्व है, जो नर्चरिंग है, वो भगवान ने हम लोगों को गिफ्ट में दी है। ये तो नहीं कहती कि हर औरत एक जैसी होती है, लेकिन हाँ, जनरली ज्यादातर यही होता है हमारे समाज में। और दामिनी जी, क्या आप भी कोई संदेश देना चाहती हैं हमारे दर्शकों के लिए? और उसके बाद जो है मैं एक अच्छा सा साइन ऑफ करूंगी।
श्रुति, मैं तो देखिए कलमकार हूँ, तो जो भी कहूंगी अपनी कलम के जरिए ही कहूंगी। हाँ, लेकिन बिल्कुल ये बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जितना उन महिलाओं का है जो दफ्तर में बैठकर कलम चलाती हैं या वर्किंग हैं, उतना ही उन महिलाओं का है जो किसी बनती इमारत में गारा ढोती हैं। ये इक्वली दोनों के लिए बराबर है। तो कलमकार हूँ तो अपनी कलम के जरिए ही अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहूंगी, अगर बिल्कुल इजाजत है तो। बिल्कुल, हमारे हम बिल्कुल आप जरूर करें, हमारे लिए तो ये खुशी की बात है, हमें एक और कविता या एक और लेख सुनने को मिलेगा। तो आप इसमें और वो वो भी कंट्रास्ट से देखिएगा कि एक वो महिला जो दफ्तर में बैठी है और एक वो महिला जो बिल्कुल किसी बनती इमारत में गारा ढो रही है। एक औरत और दूसरी औरत। ओ शहरी औरत, तुम मुझे हैरानी से क्यों देख रही हो? हाँ, मैंने भवें नहीं नुचवाई है, वैक्स भी नहीं करवाई है, मेरे चेहरे पर ब्लीच की दमक नहीं है, फेशियल की चमक भी नहीं है, फिर भी स्त्री तो मैं भी हूं। आज की स्त्री, जी हाँ, आज की स्त्री। तुम मुझे हैरानी से देख रही हो, देहाती गंवार समझ। हाँ, मैं मजबूत हूं तुमसे कई गुना, क्योंकि मैं झेल सकती हूँ धूप की तपिश बिना सनस्क्रीन के, और मैं करियाऊंगी भी नहीं। यकीन करो, मैं करियाऊंगी भी नहीं। लाल तांबई रंगों की धमक उठेगी मुझसे। मैं ईंट गारा ढोती या खेतों में फसल बोती, मिलूंगी कहीं तुम्हें, या कहीं पीठ पर बच्चा और सिर पर गट्ठा ढोते पाओगे तुम मुझे। मैं मजबूत हूं तुमसे कई गुना, क्योंकि मैं रात बिरात भी अकेले निकल पड़ती हूँ, बिना आदमखोरों या मादाखोरों के डर से। मुझे मर्दों से डर नहीं लगता है, क्योंकि मेरा कांधा रोज उनके कांधे से भिड़ता है। मैं लो वेस्ट, स्लीवलेस या बैकलेस तो नहीं जानती, पर शहरों में भी मैं तुम्हें किसी उठती इमारत की बुनियाद तले धोती या लहंगा लापरवाही से खोसे यूं ही टांगे दिखाती आजाद मिल जाऊंगी। आओ जंगलों में तो मेरे आंचल का फेटा ही मेरी चोली सा पाओगे। चोली में कोई बैकलेस डिजाइन तुम्हें नजर नहीं आएगा। मैं तुम्हारी तरह अनपढ़ होने के बावजूद शिक्षा के संकोच से इंच भर भी नहीं मुस्कुराऊंगी। मारूंगी पुट्ठे पर जोरदार हाथ और जोरदार ढंग से कहकहा लगाऊंगी। हैरान हो, हैरान हो मुझे देखकर, तो हो जाओ, क्योंकि जिस वक्त तुम अपने सवालों की तलाश में अपने अस्तित्व को खंगालती भटक रही हो अपने होने के संकट से, मुझ अनपढ़ की बेबाक दुनिया में ही तुम आज की औरत की सच्ची परिभाषा पाओगी। क्योंकि ये बनावट नहीं है चेहरे पर मले किसी क्रीम की, यहाँ मेरे साहस को ही मेरा मेकअप जैसा दमकता पाओगी। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो यही था मेरा संदेश। श्रुति मैम, म्यूट से माइक हटाएं, क्योंकि आई गेस। सॉरी। हाँ, तो आज के सेशन में मुझे लगता है अगर पूरे सेशन को देखा जाए तो वो बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन एक छोटी सी कमी रही कि श्रुति ने 2 बार म्यूट जरूर अपना जो है कोई बात नहीं, टेक्निकल ग्लिचेस तो नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन दामिनी जी, आपने वाकई जो है शब्दों में पिरोकर वो जिंदगी की हकीकत सामने रखती है कि कैसे हमारे कपड़ों पे भी सवाल उठा दिए जाते हैं, हमारी सोच पे हमें कमतर समझा जाता है। तो इससे ज्यादा मुझे लगता है बेहतर तरीके से शब्दों में क्या ढाला जा सकता है। आप वाकई जो है, आप पर ईश्वर की कृपा है, आपकी शब्दों पे जो पकड़ है और जैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस बहुत करते हैं। बहुत And I just like, so now summing up the session is, I would like to thank all of you. I would like to thank Ravneet, I would like to thank Snigdha and Damini ji, of course, to you too. बहुत खूब आप सबने हम सबको कविता सुनाई और इतने अच्छे संदेश, इतने अच्छे मैसेज जो है हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जो है वो रखे। और मुझे लगता है कि वाकई अगर ये कोई सुनेगा आज का सेशन तो उसको ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि हम आखिरकार रियल लाइफ में, असल जिंदगी में कर क्या रहे हैं। पर खैर, जुड़े रहिएगा सिटी स्पाइडी के साथ। हमारी वीडियोस, अगर आपको हमारा ये पोएट्री सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप फेसबुक पे हैं तो शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और अगर यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब का जो बटन होता है, वो बेल आइकन होता है, उसको जरूर क्लिक करें। और हम आपसे अगली बार फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम के साथ। थैंक यू सो मच।